Hello students, how are you? Today you are watching the channel Unique Public School and today we discuss chapter 1 of class 6, your favorite subject science, and the chapter 1 is food, and topics covered in this chapter is where does it form, plant parts and animal products, herbivores, carnivores and omnivores. So let's get started. First, where it comes from, food कहाँ से आता है. So here two things are given, plants and animals. Okay, so just like I'm talking about animals and plants. First, plants, and the plant products are roots, stem, leaves, flowers, seeds, fruits. तो animals जो प्लांट प्रोडक्ट्स को एज अ फूड लेते हैं वो एनिमल्स हर्बीवोर्स कहलाते हैं. ओके, एंड देन जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जस्ट लाइक मिल्क, मीट, पोल्ट्री, एग्स एंड फिशेस, इन्हें जो एज अ फूड लेते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं. एंड ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को एज अ फूड काम में लेते हैं वो ऑमनीवोर्स कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ फूड, कि फूड की क्लीनिंग आप कैसे करेंगे. आपके चैप्टर में 4 प्रोसेसेस, 4 मेथड्स गिवन है: विनोविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग एंड सीविंग. सो फर्स्ट we elaborate winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing of air. You can see here this one. So this is generally based on gravity and air. Okay, so heavier and lighter particle mix together. अब हेवियर जो लाइटर पार्टिकल है वो एयर से दूर चला जाएगा और हेवियर पार्टिकल वहीं रह जाएगा. दस यू कैन सी हियर, ये जो हस्क है ग्रेन की वो दूर चली गई है बाय द फोर्स ऑफ एयर, एंड जो हेवियर पार्टिकल हैं जो ग्रेन्स हैं वो यहीं पर है. यू कैन सी. सो इस तरीके से आप किसी लाइट मटेरियल को अलग कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वन प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड विनोविंग. Next one is hand picking. Hand picking is removing larger side impurity with hand. अगर किसी भी ग्रेन्स में या चीज़ में कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप जस्ट सिंपली हैंड पिकिंग मेथड से उन्हें पिक करके अलग कर सकते हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस. जैसे घर में ग्रेन्स में से अगर कोई पेबल स्टोन्स हैं तो उसे अलग किया जाता है. थर्ड वन इज थ्रेसिंग. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग. जस्ट लाइक क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है फील्ड्स में तो वहाँ पर उनमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है. तो ग्रेन्स को क्रॉप में से अलग करने की जो प्रोसेस है बाय द मशीन और हैंड, वट एवर इज यूज, विच इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग. जनरली इन दिस टाइम we use nowadays we use machines. So machines are used to thresh large quantity of grains. Next one is sieving. Sieving allow a fine particle to pass through the holes of the sieve while the bigger particles remain on the sieve. You can see here, जब इस जनरली सिंपली हम इसे बोलते हैं किसी चीज़ को छानना, फिल्टर करना. तो छानते टाइम क्या होता है, जो पार्टिकल जिसकी साइज़ बिगर होगी वो अबाउ साइड रह जाएगा और जिसकी साइज जो होल्स बने हुए हैं उससे कम होगी वो पार्टिकल दूसरी साइड चला जाएगा. तो इस तरीके से आप स्मॉलर एंड बिगर पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं. यू कैन सी हियर टू पिक्चर्स आर गिवन. नाउ सोर्स ऑफ फूड, रिलीजन, वैरायटी. जैसे कि इंडिया है, इंडिया में नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, साउथ साइड, सो हर जगह अपनी फूड में एक अलग टेक्सचर है. फूड में काफ़ी वेराइटीज़ हैं. जस्ट लाइक आप साउथ की साइड जाएंगे तो आपको इडली, सांभर, समथिंग लाइक फूड ज़्यादा मिलेगा. अगर आप राजस्थान हैं तो आपको राजस्थानी फूड जस्ट लाइक दाल बाटी चूरमा. आप अगर गुजरात में हैं देन खमन ढोकला. तो हर जगह में अलग अलग वेराइटीज़ हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. The main components of foods are carbohydrate. The main components of food are carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals, and these are called nutrients. So we elaborate these topics one by one. First one is carbohydrate. Carbohydrate are also called energy giving food. It is a source of energy.
सो कार्बोहाइड्रेट से स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। और वो किस में कंसिस्ट है? शुगर, स्टार्च, सेलुलोज की फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शुगर जो कि स्वीट है टेस्ट में, और इसके एग्जाम्पल हैं जस्ट लाइक मिल्क, फ्रूट सच इज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा। स्टार्च जो है वो टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, जनरली वाइट पाउडर की फॉर्म में होगा। तो ये वीट, मेज, पोटैटो, राइस इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेलुलोज, स्टूडेंट सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, द आंसर इज सेलुलोज। सो इट इज़ प्रेजेंट इन विच cell? It is present in plant cell wall. Okay, like this here written. So you have to remember this. Next is protein. Proteins help in body growth, repair tissue, so it's called body building food. जनरली प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आपने देखा होगा जिम वगैरह जाने वाले लोग प्रोटीन शेक लेते हैं बिकॉज इनका रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ कम हो रही है तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। And the sources of proteins are milk, egg, meat, fish and all kind of pulses. Okay, so protein molecule is made of large amount of smaller molecule which is called amino acids. You can read this. Next one is fat. Fat are made up of carbon, hydrogen and oxygen. And sources of fat are butter, ghee, milk, egg yolk, nuts and cooking oil are the major source of fat in our food. जो फैट है वो क्या करेगा? आपकी बॉडी जो सरफेस है उससे हीट रिलीज को रिस्ट्रिक्ट करेगा। मीन्स फैट इज आवर बॉडी also prevent heat loss from the body surface. Now, vitamins and minerals. You all know about vitamins, yes or no? No. Okay, I am elaborate now. Vitamins are complex organic compound which are essential for growth and maintenance of our body. It does not provide energy. जो vitamins हैं आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेंगे आपको? कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, वाइटामिन्स आपकी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस को रेगुलेट करते हैं। ओके, और ये 6 टाइप के होते हैं, ABCDE एंड K। ओके, जो D एंड K है वो आपकी बॉडी में भी होते हैं, जैसे सनलाइट से भी आपको विटामिन D मिलता है। बट जो अदर है A, C, B एंड E वो आपको आउटर सोर्सेज से लेने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना अच्छा हेल्दी खाना खाओगे आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। Next one is minerals. Minerals are required our body in a very small quantities. Iron, iodine, calcium. Calcium in which? Yes, bones and teeth. Phosphorus, sodium, potassium are common minerals. यानी कि minerals आपकी बॉडी को बहुत ही small amount में चाहिए और ये आपकी बॉडी में बहुत ही essential होते हैं। Next is vitamin B group. This is not so important for you. Just one time you can read this. Deficiency diseases. Yes students, this is very important topic for you. So many questions are coming from this topic, that which vitamin cause deficiency disease and which type. Just like here vitamin A is given, cause night blindness and the symptoms are poor vision, loss of vision in darkness. यानी कि आपको रात को या डार्क में आपको दिखाई नहीं देगा इजीली, तो इस वाली डिजीज़ को क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। और ये किसकी डेफिशिएंसी से अराइज होती है? विटामिन ए। नेक्स्ट इज विटामिन B1 कॉज बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी। यू कैन लर्न इजीली बाय दिस ट्रिक, बी फॉर बेरी बेरी। ओके, इसमें क्या होगा सिम्टम्स? वीक मसल्स एंड फैटिग। विटामिन सी डिजीज स्कर्वी एंड द सिम्टम्स आर ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी रिकेट्स एंड बेंट बोन्स, मीन्स बोन्स इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, काफ़ी वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम से जो कैल्शियम नॉट इंक्लूड इन विटामिन्स, दीज आर मिनरल्स। यू कैन सी हियर मिनरल्स ऑल्सो गिवन। सो कैल्शियम क्या है? ऑस्टियोमलेशिया, ये एक डिजीज़ है जिसमें बॉन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं और टूथ में डिके होता है। ओके, दीज आर सम सिम्टम्स। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन से डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होगी? आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइट्री, and the symptoms are swelling in neck. Next is iron, and deficiency disease of iron is anemia,
and the symptoms are general weakness and fatigue. So students, you have to learn all these things because these are very important for you. Next is dietary fibers and balanced diet. Dietary fibers are just like fibers which is we can take from salads, vegetables, sprouted grains, which is helpful in your digestive system. Okay. Next one is balanced diet. The diet which contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. तो जब सारे न्यूट्रिएंट्स vitamins जो हैं वो एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में, परफेक्ट अमाउंट में जो अपने को नीड है बॉडी को, उस अमाउंट में आपकी बॉडी में होंगे, आपकी डाइट में शामिल होंगे, तो वो डाइट क्या कहलाएगी? एक बैलेंस डाइट. एंड डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स. ओके, यू कैन सी इन दिस लास्ट स्लाइड, if any deficiency in our body, then these types of diseases occur. So students, this chapter is completed now. I hope you understand very well. So happy learning and all the best.